नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के एक स्टडी हब में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ये डिविजिबिलिटी का नियम, जिसको बोलते हैं आप विभाजकता का नियम। जब भाग करते हैं, भागफल, शेषफल, ये सब चीज़ों की जानकारी जो होती है इस पार्ट में आपको मिलेगी। और इसके हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको भाग करने का जो होता है कि 2 से कैसे विभाजित होते हैं कोई संख्या, 3 से कैसे, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से जो संख्या विभाजित होती हैं उसको आप आसानी से कैसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे पूछा जाता है किसी संख्या में, किसी क्वेश्चन में कि ये संख्या कितने से विभाजित होगी या 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं विभाजकता का नियम होता क्या है। विभाजकता का नियम क्या होता है कि जब किसी संख्या में, ठीक है, जब किसी संख्या को किसी और संख्या से, जब किसी संख्या को किसी और संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को किसी और संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो होता है वो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है और जो उसका शेषफल होता है, शेषफल जो होता है 0 हो जाता है। जब भागफल प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो और शेषफल 0 हो जाए तो वो संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे क्या होता है कि अगर हम अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं: भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। ठीक है, भाजक क्या होता है कि जिस संख्या से, ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जो संख्या प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं भाग देने के बाद, वो होता है भागफल, और जो बच जाता है, ठीक है, जो बच जाता है उसी को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाज्य क्या होता है। भाज्य होता है जिससे भाग दिया जाता है। फिर होता है भाज्य, हो गया, फिर हो गया जिसमें भाग दिया जाता है। भाज्य होता है कि जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, भाज्य हो गया, फिर भाजक हो गया। भाजक हो जाता है जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है। भागफल, भाग देने के बाद प्राप्त प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और शेषफल हो जाता है जो बच जाता है, ठीक है, जो बच जाता है। ठीक है, भाज्य हो गया जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक हो गया जिससे भाग दिया जाता है, भागफल हो गया भाग देने के बाद प्राप्त प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, और भागफल होता है जो बच जाता है। आप इसको देख रहे होंगे, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। जैसे क्या, एक हम ले लेते हैं नॉर्मल, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 15, ठीक है, 15 में अगर हम कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 तियाँ 12, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे बच कितना जाएगा, 3, ठीक है, 4 तियाँ 12, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, इसमें भाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, 4 हो जाएगा भाजक, 15 हो जाएगा भाज्य, 3 हो जाएगा भागफल, और यहाँ पे 3 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, भाज्य, इसका एक सूत्र भी होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य में भाजक और भागफल का गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो ये भाज्य प्राप्त होता है। जैसे यही वाला संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, भाजक क्या है, भाजक है 4, भागफल क्या है 3, शेषफल क्या है 3,
तो 4 3 12, 3 15, भाज्य हमारा प्राप्त हो गया 15। एक संख्या अगर प्राप्त हो, ठीक है, एक संख्या अगर ना पता हो और इस तरह फार्मूले पे अगर आप रखते हैं तो आपका ये आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर मान लो नहीं मिसिंग है, तो मिसिंग है और एक संख्या नहीं प्राप्त है तो उससे आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो ये आपका नॉर्मल हो गया डिविजिबिलिटी का नियम, ठीक है, भाजकता का नियम। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, अभी ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें आप जानते हैं, बहुत पहले पढ़े भी होंगे। तो अब आप इसमें देख लेंगे कि हम कैसे 2 से विभाजित करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 से विभाजित करने वाली संख्याएं, ठीक है। 2 से जो विभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसके इकाई का अंक, ठीक है, जिसके इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा या 2 से कट रहा होगा, ठीक है, या सम होगा, या ध्यान दीजिएगा सम संख्या होगी। 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या होंगी? जिसमें इकाई का अंक जो होगा वो 0 हो जाएगा, या तो वो 2 से सम संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या होगी या तो 0 होगा, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम ले लेते हैं 16, ठीक है, 16 को हम विभाजित करते हैं 2 से, तो कितनी बार जाता है? 8 बार, 8 दूना 16। इसके बाद इसकी जो शेषफल होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए ये पूर्णतः विभाजित है। ये तो हो गया सम संख्या, क्योंकि 6 जो है वो सम संख्या है। मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 ले लेते हैं क्योंकि 0 है अभी, तो 20 ले लेते हैं, तो इसका 20/2 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया ना, क्योंकि 10 बार गया। अभी मान लो यहाँ 21 होता, 20 21/2 करते तो 10 सही 1/2 हो जाता, ठीक, एक बच जाता, या तो इसको बोल सकते थे 10.5, लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये 20/2। जैसे कि इसमें हमने बताया कि इकाई का जो अंक होगा वो 0 होगा या तो सम होगा, ठीक है, इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा या तो सम होगा, तो वो संख्या जो होगी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि 2 से जो अंक संख्याएं हैं वो कैसे पूर्णतः विभाजित होती हैं, किस से कौन कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं 3 से, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए, कोई संख्या दे रखी हो, ठीक है, उसको बताया जाए कि 4 संख्याएं दे रखी हो, चारों में से पूछा जाए कि इसमें से 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। आप पहले सबको विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद ही देखेंगे, तो इसके बाद तो बहुत समय लग जाएगा। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, होने वाली संख्या, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 3 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जब जिसका योग, ठीक है, जो संख्याएं दे रखी हों उनका अगर हम योग करते हैं, योग करने के बाद वो जो योग आए वो योग 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे जो संख्या दे रखी हो, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 15, ठीक है, 15, तो 15 लिखें तो 15 जो है 5 और 1 6, ठीक है, 1 + 5 बराबर कितना आएगा? 6। ये जो 6 संख्या है ये 3 से विभाजित है, ठीक है, 2 बार गया। और एक उदाहरण ले लेते हैं 243, ठीक है, 243 रखा है, तो ये संख्या जो है 4 2 6 3 9, ठीक है, 4 2 6 3 9। अगर ये 9 से 9 हो गया, इसको हम जोड़ेंगे 2 + 4 + 3, तो ये क्या? 4 2 6 3 9। 9 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, 3 बार जाता है। इसलिए ये संख्या जो है, जो संख्याएं, ठीक है, जिन संख्याओं का जो अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, जो संख्याएं देख, चाहे इतनी बड़ी संख्या दे रखी हो, चाहे 2 4 3 5 7, ठीक है, तो अगर ये संख्या इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, ये संख्या अगर ये इन सभी संख्याओं का योग जो करेंगे, ठीक है, वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो वो 3 से विभाजित डिवाइजिबल हो जाएगी। तो हमने अभी देखा 2 4 2 6 3 9 9 5
9 5 14 और 14 7 कितना हो जाता है 21, ठीक है। तो टोटल संख्या आ गई 21, ये 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी 3 7 21। तो ये जो होगी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित होने की संख्याएँ कौन कौन सी हैं? जो संख्याएँ जिनके अंकों का, ठीक है, जितने अंकें दे रखी हैं, ठीक है, जितनी अंकें दे रखी हैं उन अंकों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब संख्या 0 मतलब शेषफल जो होता है वो 0 आ जाए, शेषफल जो होता है वो 0 आ जाए। 21 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 7 21, यहाँ पे आ जाएगा 0। डिविजिबल का मतलब ही होता है कि शेषफल 0 आ जाए, ठीक है। नहीं तो भाग तो हो सकता है, 22 में भी 3 से भाग हो सकता है, ठीक है। 3 7 21, शेषफल लेकिन 1 आ जाएगा। तो ये जिसमें शेषफल 0 आए वही संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, ध्यान दीजिएगा। और 3 से विभाजित होने की संख्याएँ कौन कौन सी हैं? 3 से विभाजित वही संख्याएँ होती हैं जिनमें अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग जो होता है वो 3 से विभाजित हो जाता है, वही संख्या 3 से विभाजित होती है। अब हम देख लेते हैं 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? 4 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिनके इकाई और दहाई के अंक, ठीक है, जिनके इकाई और दहाई के अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं। जो इकाई और दहाई का अंक दे रखा हो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या तो जो इकाई और दहाई के अंक में अंक के स्थान पे है, ठीक है, जैसे 15 64, ठीक है, 15 64 ये है, एक अंक दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें? 15 64 को इसमें जो इकाई और दहाई का अंक है, ठीक है, अंतिम 2 अंक, ये ध्यान दीजिएगा, इकाई दहाई अगर नहीं याद आ रहा है तो अंतिम 2 अंक जो होंगे वो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, या तो, ठीक है, अंतिम जो 2 अंक होंगे वो 0 होंगे। जब अंतिम 2 अंक 0 हों या तो वो दोनों अंक जो हैं 4 से पूर्णतः विभाजित हों, तो वो संख्या जो होंगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित। जैसे यहाँ पे 64 है तो 64 4 से विभाजित है, 4 × 4 4 6 24, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे और कुछ भी ले सकते हैं जिसमें अंकों का जो अंक हैं, ठीक है, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। लास्ट के 2 अंक, ये लास्ट के 2 अंक ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 अंक आपके पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण है 45 676, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि ये अंक इतनी बड़ी अंक है। अब अगर आपको विभाजित करना हो, 4 से पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, तो आप ढूंढते रहेंगे कि पूरा विभाजित करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे लास्ट में हमें ध्यान देना है ये 2 अंक, ठीक है, ये 2 अंक ध्यान दे देंगे। ये 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, 76 जो लिख रखा है 76/4 कर लीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं भाग कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लीजिए, 76/4 कर लें तो 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 7 4 9 36, ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा, 19 चौका 4 × 4 हो गया, 3 7 और 36, ठीक है, ठीक है। तो ये 76, इसलिए ये संख्या जो होगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अभी तक हमने देख लिया कि 4 तक जो संख्याएं हैं वो कौन कौन, 2 3 और 4, ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। 5 से वो संख्या विभाजित हो सकती है जिसमें इकाई का अंक जो है वो 5 हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो 5 हो या तो 0 हो, ठीक है, या 0 हो। इकाई का अंक जो है या तो 5 हो या 0 हो, वो संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 125, ठीक है, तो ये लास्ट में इकाई का अंक जो है 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 1250, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वही वो संख्या है, ठीक है, वो संख्या जो संख्या 5 जिसके इकाई का अंक 5 हो या तो इकाई के अंक में 0 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब इसको विभाजित कर लीजिए तो 5 से आ जाएगा 5 दूना 10, 5 25, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से अगर विभाजित करते हैं
तो आ जाएगा 250। ठीक है, कोई एक और संख्या लीजिए 145। ठीक है, 145 अगर इसको, ये लास्ट में 5 है इसलिए 5 से विभाजित कर देंगे, 5 दूना 10 और 5 9 45, 29 बार गया, शेषफल कोई नहीं आया, इसलिए ये संख्या पूर्णतः विभाजित है 5 से। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 हो और उसमें या तो इकाई का अंक 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। ठीक है, तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 से। अब हम देख लेंगे 7 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। ठीक है, 6 से वो संख्या विभाज्य होती हैं। ठीक है, 6 से वो संख्या विभाज्य होती हैं जो संख्याएं 2 से, ठीक है, 2 से और 3 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। 2 से जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। तो हमने बताया था 2 का क्या था नियम, 2 का नियम यह था कि जो लास्ट में क्या होता है, या तो 0 हो, ठीक है, या तो 0 हो, या तो इकाई का जो अंक हो वो सम संख्या हो। 2 से विभाजित होने वाली इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। ये पहले ध्यान दे दीजिए। इसके बाद लास्ट में क्या है, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी थी, कि जब सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उस जो योग आता है, योग को 3 से विभाजित करते हैं। अगर वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो योग आया, ठीक है, तो वो संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से टोटल विभाजित हो जाएगी। वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो सकती है। ठीक है, जो 2 और 3 से विभाजित हो सकती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है 98 76। ठीक है, ये संख्या है। तो अब लास्ट में तो ये आ गया यहाँ पे 6, तो ये सम संख्या है, ये 2 से विभाजित है। अब हमें तो 2 से तो क्लियर हो गया कि 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अब हमें ये देखना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, 9 8 17 17 7 24 24 6 30। ठीक है, 30। अब 30 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 30 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी ध्यान देंगे ना, 2 3 6 होता है। ठीक है, जब 2 संख्याएं हैं, 2 से भी विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 3 6 हो जाता है, इसलिए ये 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसको हम जब 6 से कट करेंगे तो अपने आप पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आता है हमारा 6 से हो गया, अब हमारा आता है 7 से। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, 7 से संख्या कौन सी विभाजित हो जाएगी। तो 7 से वो संख्या विभाजित होती है जिसमें इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, इकाई के अंक को दुगना कर दिया जाता है। जब इकाई के अंक को दुगना कर दिया जाता है और जो बाकी संख्या बचता है, ठीक है, बाकी संख्या बचता है, उसमें से ये जो दुगना कर दिया जाता है इसी को घटा देते हैं। ठीक है, इस संख्या को हम घटा देते हैं। जब घटाने पर जो संख्या आती है, इसको घटाने के बाद, ठीक है, जो संख्या आएगी अगर उसको 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है, जो संख्या आएगी उसको अगर 7 से विभाजित करेंगे तो अगर वो संख्या कट जाती है तो ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है 343। ठीक है, 343। अब हमने क्या बताया था आपको कि जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक में इकाई के अंक को 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में बचा, हमने बताया था बाकी संख्या कितनी है, 34 है। 34 में से घटाते कितना है, इकाई के अंक को 2 गुना कर देते हैं। तो ये जो 3 है, 3 को हम कर देंगे 2 गुना, तो कितना आ जाएगा, 34 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8, यहाँ हो गया 2। ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित हो जाएगी, नहीं, 7 चौक 28। ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित हो गई, इसलिए ये संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। फिर से एक बात देख लीजिए,
वो संख्या, ठीक है, 7 से विभाजित होगी, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को दोगुना कर देंगे और जितनी संख्या पहले बचेगी इसको छोड़ देते हैं, इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। इसके पहले जितनी भी संख्या बचती है उस संख्या में से जो दुगुना किए रहते हैं उसको घटा देते हैं और घटाने के बाद उसको 7 से भाग देते हैं। अगर वो 7 से भाग दे दिया गया, ठीक है, तो विभाजित हो गया, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये हम देख लेते हैं अब 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। अभी तक हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक देखा कि इन सभी संख्याओं से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती थी। अब हम देखेंगे 8 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 8 से वो संख्या विभाजित हो सकती है जिसके, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, और सैकड़ा, ये जो इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अंक है, ठीक है, ये पूरा जो है विभाजित हो जाए 8 से। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक हो जो है वो विभाजित हो जाए पूरा 8 से। या तो ये कह सकते हैं कि जो लास्ट के जो दाहिने तरफ की, ठीक है, दाहिने तरफ की जो 3 संख्याएं हैं, जो दाहिने तरफ की जो लंबी संख्या अगर दे रखी हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर इसके लास्ट के जो 3 अंक हैं, ठीक है, लास्ट के 3 अंक, दाहिने तरफ के जो 3 अंक हैं, ये अगर 8 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः, तो ये पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, 89, 72, 2 और 16, ठीक है, 8,97,216। इसको हम, अगर ये पूछा जाए कि अगर ऐसा दिया हो कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, इसमें से एक संख्या ये भी हो, इसके अलावा 3 संख्या और दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा संख्याओं में विभाजित करना होगा। पहले हो सकता है कि चौथे नंबर पे दे रखा हो, आप 3 संख्या विभाजित करते हो, फिर चौथे नंबर पे इसको ले आएँ, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले लास्ट में देखेंगे कि जो संख्या 3 अंक है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको इकाई कहते हैं, फिर दहाई होता है, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। जो 3 संख्या है, ये संख्या को हम अलग से रख लेंगे। इसके बाद इसको विभाजित कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 से विभाजित होने संख्या है, तो 8 से जब हम विभाजित करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाता है, फिर यहाँ बचता 5, ठीक है, और 8 सत्ते 56, 27 आ गया। तो ये पूरी संख्या आपकी विभाजित हो गई 8 से। 216 जो है विभाजित हो गया 8 से, इसलिए ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें समझ में आया आपको कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक जो है, या तो लास्ट का जो 3 अंक है, लास्ट के जो 3 अंक है, या दाहिने तरफ के जो 3 अंक है, वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या, पूरी संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं 9 से विभाज्य होने वाली संख्या। 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, जब जो संख्या लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, वह संख्या जिसका जोड़, जिसका योग, ये सही है, वह संख्या जिसका योग करने पर, वह संख्या जिसका योग करने पर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दे रखी हो, ठीक है, जो संख्या दे रखी हो उसको एक 1 बाय 1 करके सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ने के बाद क्या करिए, जितना जोड़ आ जाए उसमें से 9 को भाग कर दीजिए, ठीक है। 9 से भाग कर देंगे तो जब पूरा विभाजित हो जाएगी, ठीक है, जब पूरा विभाजित होने का मतलब वही हुआ कि जो शेषफल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या, पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से सेम केस था 3 से। जब किसी संख्या को पूरा 1 बाय 1 जोड़ देते हैं, जितनी संख्याएं दे रखी हों, इसके बाद उसको 3 से विभाजित करते हैं, तो जब 3 से विभाजित करते हैं तो उसकी वो संख्या जो है पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती है। जिस तरीके से, ऐसे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4,56,381 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। 4 + 5 + 6 + 3
प्लस 8 प्लस 1, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 6 15, 3 18, ठीक है, 18 8, 18 6 24, 1 18, 18 8 26 होता है, ठीक है, 18 8 26 1 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27। अब ये 27 जो है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, 9 त्रिक 27, ठीक, 9 तिया 27। अब ये पूर्णतः विभाजित है ये संख्या। अब ये जो जोड़ आया ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या जिसका योग करने पर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जो संख्या दे रखी हो, ठीक है, जो संख्या दे रखी हो उसको पहले जोड़ लीजिए एक एक करके, जोड़ने के बाद उसको 9 से विभाजित कर दीजिए। अगर वो संख्या जो योग आया वो अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या जो होगी वो 9 से। तो अब हम देख लेंगे 11 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो 11 से वो संख्या विभाज्य हो सकती हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें जो संख्या दे रखी हो, जो भी संख्या दे रखी हो, मान लो 2 4 3 4 7 8 9, ठीक है, ये पूरी संख्या है। अब ये संख्या जो होगी, जो भी संख्या होगी उसमें जो सम स्थान पे होगा, ठीक है, उसमें जो सम स्थान पे होगा, सम स्थान को जोड़ लेंगे पहले, इसके बाद विषम स्थान वाले को जोड़ लेंगे, विषम स्थान वाले को जोड़ेंगे, दोनों को जो जोड़ने के बाद क्या होगा, अगर सम में से विषम को घटा दीजिए या विषम में से सम को घटा, दोनों में से किसी को घटा दे देंगे तो क्या होगा, जो वो संख्या आएगी वो 0 आ गए। अगर 0 आ जाती है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या तो 11 का गुणज आ जाए, ठीक है, 11 का गुणज आ जाए, 11 1 गुना आया, 2 गुना 3 गुना, 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या जो होगी वो पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, 12,342 लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक संख्या है। अब हमें ये नहीं पता है कि एक संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था 12,342 है। अभी इसमें सम स्थान पे कौन है, 1 3 और 2, ये जो हैं इस सम स्थान पे हैं, ठीक है, 1 3 और 2। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, 1 + 3 + 2 इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब हम इसके बाद विषम, ये विषम वाला स्थान है, अब ये सम वाला स्थान है, ठीक है, 2 और 4। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 + 4 तो आ जाएगा 6। विषम स्थान को जोड़ लेंगे पहले, विषम स्थान वाले संख्या को, तो 1 3 और 2, ठीक है, ये विषम स्थान पे 1, फिर तीसरे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, इसके बाद 7, फिर 9, जो विषम स्थान पे आएगा उसको जोड़ लेंगे, फिर सम स्थान पे जो है उसको जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के इसके बाद एक में से, ठीक है, विषम में से ही घटा दीजिए, विषम में से सम को घटा देंगे, ठीक है, विषम वाले अंक में से सम को घटा देंगे, तो क्या करेंगे, 6 - 6 करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है, 0 आ जाता है या 11 का गुणज, 11 का गुणज, जरूरी नहीं है कि ये 0 ही आ जाए, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि ये जो विषम वाली संख्या है ये ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे 17 हो जाता, ठीक है, यहाँ पे 17 हो जाता, मान लीजिए 17 हो जाता, जब 16 से इसमें 6 घटाते तो 11 आ जाता, तो ये 11 का गुणज है, क्योंकि 11 का 11 हो जाता है, ठीक है, तो ये भी संख्या विभाज्य हो जाती। तो यहाँ पे 6 ही आया, अगर 0 आ जाए, घटाने पे 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या जो होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 12 का डिविजिबल का नियम आता है। 12 में क्या होता है, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 3 और 4 से, ठीक है, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है, जो संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जानना। तो 1 का तो कुल मिला के होता ही, ये सबको पता है कि 1 से विभाजित सभी संख्याएं हो जाती हैं। 2 से लेकर के 9 तक के जब अगर जान गए आपकी 2 से लेकर 9 तक की संख्याएं कौन कौन सी विभाजित हो जाएंगी, लगभग सभी संख्याओं को डिविजिबल आप कर सकते हैं। 12 का यही हो जाएगा। पहले 3 का जान लीजिए कि 3 का कौन कौन सा होता है, कि सभी को जोड़ लेंगे, उसको 3 से भाग दे देंगे, अगर डिविजिबल हो गया तो 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर 4 का भी हमने बताया था, 4 का भी वही नियम लग जाएगा। तो दोनों संख्याएं जब विभाजित हो जाएंगी दोनों से, तो फिर वो संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको इस नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाले हैं। धन्यवाद।